गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे बायोलॉजी प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड के। पिछली ब्रह्मास्त्र सीरीज में पहले पार्ट में हमने आपको बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो आज है हमारा उसका सेकेंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जब भी क्लास आए, हमारी नेक्स्ट जब भी सीरीज़ आए तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। साथ ही साथ मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें कि हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ब्रह्मास्त्र सीरीज से ज़रूर जुड़िए और इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज के क्वेश्चंस को। तो हमारी आज की ब्रह्मास्त्र सीरीज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following act as a channel for transmission of blood to heart in the human body? यहाँ पे हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा एक्ट करता है एज ए चैनल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू द हार्ट, हार्ट में इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है वहाँ पे ब्लड को ट्रांसमिशन करने के लिए कौन सा जो ऑर्गन है या कौन सा है वो जो एज ए चैनल काम करता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टरीज, ऑप्शन बी मसल फाइबर्स, ऑप्शन सी नर्व्स, ऑप्शन डी वीन्स। तो जो वर्क करती हैं वो हमारी पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी वीन्स, ठीक है। जो वीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, चैनल, एक एज ए चैनल वर्क करती हैं किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड टू द हार्ट। ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने के लिए कौन काम करती हैं, वीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द बेस्ट वे टू टैकल लोकल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम इज। यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा बहुत अच्छा रास्ता है ये टैकल करने के लिए, किसके लिए, लोकल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को, ठीक है। कोई भी जैसे लोकल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमारे आसपास एरिया की कोई प्रॉब्लम होती हैं, तो उसको टैकल करने का या उसको जानने का कौन सा जो है बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, इसको समझिए और आंसर इसका हम देख लेते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यूज़ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का यूज़ करके। ऑप्शन बी इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल लॉज स्ट्रिक्टली, जो इन्वायरमेंटल लॉज होते हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑप्शन सी प्रोवाइड इन्वायरमेंटल एजुकेशन टू द लोकल पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस, या फिर हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कराएं लोकल पीपल को और उसके और प्रॉब्लम के प्रति अवेयरनेस दें, ठीक है। ऑप्शन डी लीव इट टू द लोकल पब्लिक टू डिसाइड, या फिर लोकल पब्लिक पर ही छोड़ दें कि उनको क्या डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोवाइड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग उनको एजुकेशन दें, ठीक है, किनको, लोकल पीपल्स को जहाँ की वो प्रॉब्लम है। एंड क्रिएट अवेयरनेस, और उन लोगों को अवेयर करें, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके रिगार्डिंग उन्हें अवेयर करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेस्ट तरीका है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फ्लक्स ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज होता है कंटेनिंग डिटर्जेंट, क्या कंटेन करता है, क्योंकि जो सीवेज होता है वहाँ क्या होता है, हमारे बाथरूम का भी पानी जाता है तो डिटर्जेंट को कंटेन करता है, ठीक है। कॉज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो वो क्या कॉज करता है कि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देता है किसको, वाटर बॉडीज़ को। तो पूछा है किस वजह से करा देता है, किसकी प्रेजेंस की वजह से करा देता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बोनेट्स, ऑप्शन बी
नाइट्रेट्स, ऑप्शन सी फॉस्फेट, ऑप्शन डी सिलिकेट्स। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स की प्रेजेंस की वजह से जो सीवेज का जो हमारा जो सीवेज होता है उसमें क्या होता है, डिटर्जेंट की वजह से वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है। ठीक है, तो वो वाटर बॉडीज़ को किसकी प्रेजेंस की वजह से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देता है, फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द आर एच फैक्टर रेफर्स टू, जो आर एच फैक्टर है वो क्या है। आप सब ने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आर एच, तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि आर एच फैक्टर क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन सबस्टांस फाउंड इन ब्लड ऑफ सम पीपल, एक प्रोटीन, ठीक है, एक सब प्रोटीन है, एक प्रोटीन सबस्टांस है जो कि कुछ लोगों के ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी अ हार्मोन कैरीड बाय द ब्लड, एक हार्मोन है जो ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है। ऑप्शन सी द रेशियो ऑफ रेड कॉर्पसल्स टू वाइट कॉर्पसल इन द ब्लड, ये एक रेशियो है ब्लड में रेड कॉर्पसल और वाइट कॉर्पसल के बीच का। ठीक है, ऑप्शन डी अ प्रोसेस दैट स्पीड्स अप द क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे क्लॉथिंग नहीं क्लॉटिंग होगा। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ आखिरी ऑप्शन हमसे कह रहा है एक प्रोसेस है जो क्या करती है, स्पीड अप करती है, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को बढ़ा देती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमारे कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ ब्लड को क्लॉट होने की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि आर एच फैक्टर क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को स्पीड अप कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। तो ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए। आर एच फैक्टर क्या है, एक प्रोटीन सबस्टांस है जो कि फाउंड इन द ब्लड ऑफ सम पीपल, जो कि लोगों के ब्लड में या ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, और मैं कहूँगा कि क्वेश्चन की नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहिए साथ ही साथ, क्योंकि इस सीरीज में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ से कई बार क्वेश्चन एज इट इज़ रखे हुए मिले हैं, और ये बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड कंबाइंड क्वेश्चंस हैं। तो इन ऐसे क्वेश्चंस करने से हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेके वो डेवलप होगा, और हम ईजिली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज ए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड द ब्रीथिंग रेट, जब एक डिक्रीजमेंट आता है किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो जो ब्रीथिंग रेट है या जो ब्रीथ रेट है वो क्या करेगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज बढ़ेगा, ऑप्शन बी डिक्रीज कम होगा, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, ऑप्शन डी इज नॉट अफेक्टेड, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज। ठीक है, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, जब ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी तो जो ब्रीथ रेट है वो हमारा इंक्रीज करेगा, हमको ज़्यादा सांस लेनी पड़ेगी बार बार। ठीक है, तो हमारा जो ब्रीथ रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रूट सिस्टम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज टैप रूट सिस्टम एक्सेप्ट दैट ऑफ, जो प्लांट्स में जो टाइप ऑफ रूट सिस्टम है वो सब में कैसा है, टैप रूट सिस्टम है। जो प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपवर्ड, तो वो किससे करते हैं, रूट और रूट हेयर से। तो सभी प्लांट्स में जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया है, तो पूछा है वो कौन सा एक्सेप्शन है जिसमें टैप रूट सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैंगो ट्री, ऑप्शन बी कचनार ट्री, ऑप्शन सी सनफ्लावर प्लांट, ऑप्शन डी मेज प्लांट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मेज प्लांट। ठीक है, तो जो मेज प्लांट होता है उसमें टैप रूट सिस्टम फॉलो नहीं होता है, बाकी प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम फॉलो होता है किसके लिए, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो समझते चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाई डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑन लुइस वॉस्किंस्की वॉज कंडक्टेड इन। यहाँ पे हमसे पूछा है कि पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके ऊपर? लुइस वॉस्किंस्की के ऊपर, ठीक है। तो वो कब किया गया था, उसका ईयर पूछा है, और ईयर वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इनको एज इट इज़ याद करना पड़ता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1922। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1967, ठीक है। 1967 में पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सेसिव सीक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन एंडोक्राइन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है एक्सेसिव सीक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है बच्चों में तो क्या दिक्कत आती है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज हाइट, उनकी लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन बी रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है। ऑप्शन सी वीकनिंग ऑफ बोन्स, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंक्रीज हाइट। उनकी जो लंबाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब पिट्यूटरी का सीक्रेशन बढ़ेगा तो चिल्ड्रंस में जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्टेन डिसीजेस एंटीबायोटिक्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड द ऑब्जेक्टिव इज। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो मेडिकेशन से रिलेटेड टर्म का है। तो चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन सर्टेन डिसीज, कुछ बीमारियों में एंटीबायोटिक आर एडमिनिस्ट्रेटेड, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। द ऑब्जेक्टिव इज, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि एंटीबायोटिक क्यों दी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल फॉर फाइटिंग द डिसीज। ये क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स स्टिमुलेट करती हैं किसको? WBC के प्रोडक्शन को, जो कि डिसीज से फाइट हो सके। ऑप्शन बी स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, या एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देती हैं कौन? एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन सी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या फिर जो बैक्टीरिया जिस वजह से हमें कोई बीमारी हुई है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। ऑप्शन डी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का बनाना जिससे कि बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके और वो डिसीज़ सही हो सके। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं किसी डिसीज़ में तो वो क्यों की जाती हैं? वो इसलिए की जाती हैं कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, जिस बैक्टीरिया की वजह से वो डिसीज़ हो रही है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना, मतलब रोक देना, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Wet कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। आपने सुना होगा जो चमगादड़ होता है उसे लाइट में, जब लाइट होती है तो दिखाई नहीं देता है, जब डार्क होता है तो वो देख सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो वेट है वो अंधेरे में उड़ सकता है, या तो वो किस वजह से, या उसे अंधेरे में क्यों दिखता है, इसका रीज़न पूछा है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे हैव ए बेटर विजन इन डार्क, उनमें एक अच्छा विज़न पाया जाता है अंधेरे में। ऑप्शन बी द प्यूपिल्स ऑफ दियर आइज आर वेरी बिग, उनकी आँख का जो प्यूपिल होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऑप्शन सी दे आर गाइडेड बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई देम, वो गाइड किए जाते हैं खुद के द्वारा प्रोड्यूस की गई अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन डी एनी वर्ड कैन डू सो, ऑप्शन डी मतलब हमसे डी में बोला है कि कोई भी वर्ड ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दे आर गाइडेड बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाई देम, मतलब
वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और उससे वो गाइडेंस पाते हैं कि वो सामने उनको कोई मतलब उनको जो दिखने का जो रीज़न होता है वो होता है उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई अल्ट्रासोनिक वेव्स। उसी अल्ट्रासोनिक वेव्स की बेसिस पर वो चलते हैं या फिर फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दे आर गाइडेड बाई अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस बाई देम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर पूछा भी गया था। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के पार्ट में। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक प्लेलिस्ट में जिन्होंने सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखी है तो वो जाइए चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस देख लीजिए। सो राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स।